अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे ये चोट कैसे लगी? सर कुछ नहीं है, वो जब से बस पता चला है ना प्रोग्राम के बारे में, परफॉर्म करने के बारे में, तब से दिन रात बस प्रैक्टिस करती रहती है। आज सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रही थी, पैर के नीचे केले का छिलका आ गया। हाँ, केले का छिलका? हाँ। आंगन में पता नहीं हमारी किस्मत खराब है कमिश्नर साहब। आंगन में पता नहीं कौन ने केला खा के छिलका फेंको, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे लद्दे से गिरे कि फिर उठ ही नहीं पाए। बताओ, लेकिन हमें पैर टूटने को तो अफसोस नहीं है, जितना दुख हो रहा है कि हम नाच नहीं पाएंगे। दुख वाली कौन सी बात है? कौन सा पहली बार मौका आया है? बहुत सारे मौके आएंगे। क्या वो कमिश्नर साहब, आप कुछ सोच रहे? राजेश, एक बात बताओ, जब तुम केले के छिलके पे से फिसली तो वहां पर हप्पू मौजूद था? हाँ, जो होता ही होता है। नहीं, एक सेकंड। बापू के बारे में इंक्वायरी सर, सब ठीक है? मलाइका, मेरा पुलिस या दिमाग ये कहता है कि ये छिलका जरूर हप्पू ने फेंका होगा ताकि राजेश फिसल कर गिर जाए और डांस नहीं कर पाए। नहीं सर, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। बापू तो खुद चाहता है कितने शौक से कि मम्मी डांस में पार्टिसिपेट करे। हाँ कमिश्नर साहब, ना जब मतलब दरोगा जी ऐसे नहीं कर सकते। वो तो हमें खुद प्रोत्साहित कर रहे थे, रज्जू तुम नाचोगे हम भी नाम होगो, कहला नहीं करेंगे। सॉरी टू से राजेश, लेकिन तुम्हारा गिरना बहुत जरूरी था। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हप्पू ने किसी और को जबान दे दी थी 15 अगस्त वाले प्रोग्राम के लिए, और वो नहीं चाहता था कि तुम परफॉर्म करो। काय कमिश्नर साहब, मतलब कौन को जबान दी होती? तवायफ से। हैं? कौन से? तवायफ से। भैया, राजेश, ये बात मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन क्या करूं, पहले दिन हप्पू ने किसी तवायफ से बात कर ली थी और मैंने उसे मना किया कि ये शरीफों का प्रोग्राम है। बापू ने तवायफ से बात करी? नहीं कमिश्नर साहब, आपको जरूर बड़ी वाली गलत फहमी हो रही है। हमारी पत्नी मतलब जो कछु भी हो, ऐसे मतलब ऐसी वैसी औरतों से बात नहीं कर सकते। तुम बीवियों को यही तो प्रॉब्लम है कि वो पतियों को बहुत शरीफ समझती हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट होते हैं। कब कहाँ किससे मिलते हैं इसके बीवियों को भनक तक नहीं लगने देते हैं। खैर, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और 15 अगस्त वाले प्रोग्राम में तुम परफॉर्म करो। टेक केयर। कोई नहीं सर, मैं बाहर छोड़ दूं आपको, ठीक है? बापू को तो होकर दिखाऊंगी। आओ सर। टेक केयर। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। जैन साहब, जय हिंद हप्पू सिंह, हम तुम्ही से बात करने आ रहे थे। अब तो आपने स्वयं देख लो होगो, रज्जू की हालत देख ली होगी, पाँव की मोच देख ली होगी, और जो भी समझ गए होगे कि कौन कीमत पे नाच नहीं सकती बा। हप्पू सिंह, राजेश के पैर की चोट तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो केले का छिलका तुमने ही फेंका था। राजेश का डांस रुकवाने के लिए इस हद तक गिर गए। अरे भगवान कसम खा के कह रहे हमने जानबूझ के ना फेंको। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है सफाई देने की, ठीक है? मैं सब समझ रही हूँ सर। ये वेट ही कर रहे थे कि कब मम्मी की टांग टूटते है, कब वो परफॉर्म ना कर पाए, ताकि वो तवायफ परफॉर्म करे। अच्छा, तब आई अब से बेनी ने मिल बाऊ, कसम से कहा हमने कहा लगू हम एक कलाकार से मिल रहे। कितनी कहानियां बताओगे? अब बस भी करो हप्पू सिंह। अरे हमारी कहानी को सत्यानाश हो रहा है, हम कब बता। एक बात कान खोल के सुन लो हप्पू सिंह, के 15 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ राजेश परफॉर्म करेगी, और वो खुद भी यही चाहती है। अरे तो हम भी चाहते हैं, हमें नहीं लग रहा कि हमारी बीवी बढ़िया आगे बढ़े, नृत्य को प्रस्तुति दे, सब करे, लेकिन पाँव की हालत देख के नहीं कर सकती ना। तो मालिश करो, बरहम लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उसकी मोच ठीक करो। कोई बात नहीं सर, उसकी टेंशन आप ना लो। मम्मी का तो ध्यान रखने के लिए हैं बहुत सारे लोग घर में, और इनका ध्यान तो मैं खुद से रख लूंगी। नजर रहेगी मेरी। तो नजर खूब रख ले। तू क्या समझ रही, मतलब मम्मी की चिंता हमें नहीं है। इतनी परवाह होती ना मम्मी की, तो केले का छिलका फेंका ना होता पैर फिसलने के लिए। वही बात हम 10 बार कह रहे हैं, हमने जानबूझ के नहीं फेंको नहीं फेंको नहीं फेंको, बात ही समझ में कहीं नहीं आ रही। हप्पू सिंह, एक बात समझ लो तुम, कि अगर 15 अगस्त को राजेश नहीं नाची तो मैं तुम्हें नचवा दूंगा और तुम्हारी नौकरी गई समझो।
और अगर मंत्री जी के सामने मेरी नाक कटी तो मैं तुम्हारी नाक काट खाऊंगा। अब ठीक है, आप जीते हम हारे, हम सब संभाल लेंगे, बाको ठीक भी कर देंगे, हमारे ऊपर छोड़ दो। गुड, ओके, यही उम्मीद है तुमसे। अब खुश? धी को लट चले गए। पता नहीं मेरा ना मतलब अंदर तक मन नहीं हो रहा कि मैं तेरी शक्ल देखूं। अच्छा, यही बाप की कमाई से हल्दी डलो दूध जो लंबो गिलास डकार के गई, बाप की शक्ल नहीं देखने। मशक्कली ने अलग परेशान कर रखो, घर वाले सारे अलग बैंड बजा रहे, सबको हमारे पीछे पड़ जाओ बस। जो रेशम पड़ा धी की लठ के पेट में बात ही नहीं पचती, होते गादो सब। तुम ते हो? हाँ वो हम इते हैं नास पीट जे संस्कार दया थे हमने। अम्मा तुम जो भी संस्कार करने करो, बातें तुम मारने से पहले बता दो करो, बात फिर खूब कूटो। ना क्या बताएं हैं? तवाइफ को घर में बुला लियो, आपका आंगन में मुजरा रखवाएगो। अम्मा मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन ये बेनी छुपा रहे थे। अरे चाची देखिए, हम तो फोन पे ही उसको टरका के मतलब मामला रफा दफा करना चाहते थे, लेकिन मशक्कली जबरदस्ती यहाँ चली आई। अच्छा, चाहे मर्जी से आई चाहे जबरदस्ती से, मिलने तो आई तुम दोनों नास पीटों से। का काम हतो बाको? कछु ना तो हम पूरी बात बता रहे प्रोग्राम का। बहू 15 अगस्त को मंत्री जी के सामने नृत्य को प्रोग्राम हतो, सब फिक्स कर लो हमने। फिर बाद में हमें गलती को एहसास हुआ तो हमने आनंद फानंद में मना भी कराई, लेकिन अम्मा फिर बहुत तबाया ब्लैकमेल पे उतर आई ना। झूठ 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 बोल रहे अम्मा, साफ साफ झूठ बोल रहे। नचनिया को नचाने हो तो जाई खिलाने, मैं पैर तोड़ के धर दो। देखा रज्जो, हम लोग इनको कितना शरीफ समझते थे, देख इनकी असलियत आ गई ना सामने। गुइया के शरीफ है। बुआ, छी, खानदान की इज्जत के नींबू निचोड़ दो है, नाक कटवा दी हमारी। देखो क्या कहेंगे ये। कछु नहीं करूँ अम्मा, भगवान कसम खा के कह रहे मन अम्मा बिल्कुल साफ है। हमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कितो शरीफ है तू। बताओ, ये इतनी सुंदर सुशील बीवी घर में है और तू बाहर जाके तवाइफ के संग मुंह कालो कर रहा है। चुल्लू पर पानी में डूब जाना सपूते। हम डूब मरे? अम्मा बहुत देर से तुम्हारी सुन ली, अब तक अपनी असलियत भी तो समझ लो। दुनिया ने देख लो, हम आओ तो सब गान गा दो तुमने। हमने केला को छिलका फेंको, दुनिया ने देखो हैं, और जो नहीं देख रही कि केला फेंकने की जो हमारी बुद्धि घूम गई, जहां राज्यों को खड़े होने तो वहीं पे फेंको, काय फेंको, ऐसी कौन सी शक्ति है? हाँ अब काट लो, देखो अब तुम्हारे सामने कहीं तुम पूछो तनक काय इनने तुम्हें कोसो, इनने बदवाएं नहीं कि तुम आओ सारो पाँव टूटे या पाँव में मोचा जाए, तुम नाच ना पाओ जो इनके मन में चल रहा हो तो पूछ लो। ओए पपैया, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मुंह दोच नहीं है? सोच दो। अम्मा के ऊपर इल्जाम मर रहे। अम्मा हमें पूरा यकीन है जो आदमी पे, ठीक है? जब बात खुद पर आई ना तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम धर रहे। अम्मा तुम हमारी कसम खाओ, सच सच बताओ क्या है? हाँ बताओ। बहू हम कसम ना खा सकते, काहे कि हमने बदुआ दी, लेकिन जानबूझ के ना दी। यही, लेकिन बदवा तो दई। बेटे बीच में काय कूद रहा हुआ, हम बता रहे हैं ना बहू को। हाँ बता लो बता लो। लेकिन बहू तेरी गलती की वजह से थी ने, तूने अपनी नाच की इतनी सेकी बगाड़ी ना कि हमारे मुंह से रहा नहीं गया, हमारे मुंह से बददुआ निकल गई। लेकिन हमें क्या पता था कि तुमको सच्ची में इतनी चोट लग जाएगी। हमने तो ऐसे ही बोला होता कि तू ऐसे गिरे कि तेरे पैर में मोच आ जाए। हमें क्या पता हम इतनी काली जबान लेके घूम रहे हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।